आज हमने टॉपिक लिया है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा है तो जो है रेखा गणित। रेखा गणित में आपके दो कवर किए जाते हैं, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज। तो वृत्त आप जानते हैं, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है वो आपको बताएंगे। इसके जो पूर्व वर्षों में जो आए हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो हमने लिए हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में आ चुके हैं। कुछ इस प्रकार लिखा होगा, जैसे प्रश्न संख्या 174 ये अप्रैल 2022 में आया है। और इस प्रकार का ये चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर चतुर्भुज होता है उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और ये JNBS, विद्या ज्ञान, NMS और प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के अलावा और भी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे काफी सारे प्रश्न आते हैं। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रश्न चुटकियों में लगता है। ये ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में CAB 50, CAB ए एंगल है 50 दिया भी है, ABC ए एंगल है 70, एंगल ADB हमें ए वाला एंगल ज्ञात करना कि ADB क्या होगा। अब देखिए ये क्या है, ये 50 का है, ये 70 का है, तो एंगल C क्या होगा। एंगल C निकालने के लिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 में से हम क्या माइनस कर दें, 50 + 70 क्या कर दें, 50 और 70 को जोड़ के और 180 में से घटाएं। जब 180 में से हम घटाएंगे 50 और 70 120, तो ये कितना हो जाएगा 60 का, यानी कि ये एंगल मिल गया हमें 60। और ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ACBD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चतुर्भुज ए के बाद में C और BD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के सम्मुख कोण एक का योग 180 होता है। इसमें एंगल C प्लस एंगल D होगा 180 अंश के। अब एंगल C हमें क्या है 60 का है, तो एंगल D बराबर क्या होगा, 180 अंश में से हम 60 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 120 डिग्री का, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, AOB बराबर 90, ये एंगल दिया गया है 90 का। एंगल PAPB हमें इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, APB इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ ये 90 का है, अगर ए वाला एंगल हमें निकालना होता है, अगर कोई बिंदु दिया गया है तो इसके चारों कोणों का जितने भी एंगल बन रहे हैं इनका योग कितना होता है 360। वैसे यहाँ 90 और ए बाहर वाले एंगल का मान कितना होगा 360। तो इसे 360 में से हम 90 को घटा के निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गए 7, कितना होगा 270। अब ये 270 का हो गया, तो हमें ये एंगल पूछा है। अब एक याद रखिए कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दो गुना होता है। इसका मतलब क्या होगा, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा। अब देखिए इधर का केंद्र है तो यही कोण लिया जाएगा, इधर वाला कोण नहीं लिया जाएगा, यानी कि P का मान इस कोण का क्या होगा, आधा होगा, यानी कि कोण APB क्या होगा, ये कोण आया है 270 का, तो आएगा 270/2, यानी कि कितना आ जाएगा 135। कितना होगा 135, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, ये 90 का है, तो ये एंगल निकालने के लिए हमने 360 में से 90 घटा दिया, 270 का आ गया। अब एक प्रमेय होती है
या आप इसे सूत्र केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ये दुगना है पी का, तो पी इसका आधा होगा, तो 270/2 यानी कि कितना हो गया 135। चित्र में पीए पीबी वृत्त की स्पर्शी है। पीए और पीबी वृत्त की स्पर्शी है। कोण ए पीबी 60 है। ये कोण कितना 60 है। ओ वृत्त का केंद्र है, तो कोण ए सी पी यानी कि ए सी पी ये कोण हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम स्पर्शी केंद्र से स्पर्शी पर लंब डाल देते हैं। इस पर किसी वृत्त के केंद्र से जो स्पर्शी कोण बनाती है वो होता है 90 का। ए हो जाएगा कितने का 90 का है, और ए भी 90 का हो जाएगा। अब देख लीजिए ए ओ बी पी क्या है, एक चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज ए ओ बी पी में हमें ए बी 90 का पता है, ए बी 90 का, ये 60 का, तो इसे हम क्या करेंगे 360 में से हमें निकालेंगे एंगल ए ओ बी। ये क्या करेंगे 360 में से 90 और 90 160, 90 90 180 प्लस 60 जोड़ देंगे। ये होगा 90 प्लस 90 प्लस 60, ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 90 90 होगा 180, और 180 और 60 कितना होगा 240। कितना होगा 240, 360 में से घटाएंगे तो 120। अब ए एंगल हमें मिल गया कितना 120। कितना मिल गया 120 ए वाला एंगल। अब ए एंगल 120 मिल गया, तो इधर वाला एंगल कितना होगा, इधर वाला एंगल कितना होगा 360 में से 120 घटाएंगे, ये 240 का हो जाएगा। क्या 240 का हो जाएगा। अब वही प्रमेय कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। जब ये 120 है तो ये सी एंगल हो जाएगा 240/2 यानी कि 120। पहले हमने क्या वृत्त की स्पर्शी डाली, केंद्र से स्पर्शी डाली, तो स्पर्शियां जो लंब डाला है, तो लंब स्पर्शी पर कितना 90 का कोण बनाएगा। ये 90 बन गया, ए 90 बन गया। जब ए और ए ओ बी पी क्या है, एक चतुर्भुज। क्या है, चतुर्भुज। इसमें एंगल ए ओ बी निकालना, ए ओ बी हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे 360 में से 90 60 और 90 को जोड़ के घटा दिया, ये आ गया 120। अब हमें इधर वाला एंगल निकालना है, ये बाह्य कोण। जब बाह्य कोण निकाला तो इसे 360 में से फिर घटा दिया, ये क्या आ गया 240। अब वही प्रमेय केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, तो ये 240 का होगा। तो एंगल सी कितना होगा 240/2 यानी कि 120। एंगल ए सी बी क्या हो गया 120। 120 का मतलब ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चित्र में एबीसी वृत्त के केंद्र हैं जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो छायांकित भाग है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालने देखिए ये 7 सेंटीमीटर दी है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा इसका देखिए ये भी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, 7 है, तो इसकी भुजा कितनी 7 और 7 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये हो जाएगा क्षेत्रफल √3/4 14 का स्क्वायर यानी कि 14 × 14 काट दिए 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा 49 या 7 × 7 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना, ये जो है इसका, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है πr²θ/360। अब चूंकि त्रिज्य खंड कितने हैं देखो 1 2 3, तो यहाँ 3 लग जाएगा।
3 पाई, आर का मान है 7, 7 गुणे 60, थीटा कितना है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 का होता है। तो यहाँ 60 लिख लिया बटे 360, 6 रंग 36 से 6 हो गया, 3 दूनी 6, ये होगा 49 पाई बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ये छायांकित भाग निकालना है, ये हमें छायांकित भाग, ये वाला पोर्शन जब निकालना है, ये वाला पोर्शन, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का, इनका निकालेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 7 गुणे 7 √3 और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया 49 पाई बटे 2। अब 7 गुणे 7 कॉमन है, यानी कि 7 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ √3 और यहाँ पाई अपान 2 cm स्क्वायर, यानी कि इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चित्र में AOC दिया है 110, ए दिया है 110, एंगल ABC, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम ए एंगल निकालेंगे, ये बाह्य कोण निकालेंगे। इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 360 में से 110 घटा देंगे। जब 360 में से 110 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो 6 में से 1 गया 5 और यहाँ 3 में से 1 गया 2, कितना आएगा 250। अब वही प्रमेय कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा 250 बटे 2, यानी कि कितना हो जाएगा 125, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, ये एंगल दिया है 110, तो बाह्य कोण निकालने के लिए पूरे का मान 360 होता है, 360 में से 110 घटा दिया, 250 डिग्री आ गया। फिर हमें पता है केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, तो परिधि का कोण निकालने के लिए हमने केंद्र वाले कोण का आधा कर दिया और हमारा आंसर आ गया। देखिए ये भी आगे आया है यूपी MMS में, प्रश्न संख्या 180 था 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त में दो परस्पर लंब व्यास के कितने युग्म खींचे जा सकते हैं। एक वृत्त है, ये दिया गया, बना लीजिए, एक वृत्त है, दो परस्पर लंब व्यास, ए परस्पर लंब है, इस प्रकार ये भी परस्पर लंब होंगे, और इस प्रकार हम चाहे तो अनंत खींच सकते हैं। कितने खींच सकते हैं, अनंत। इनकी संख्या कितनी होगी, अनंत। अनंत का मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार जितने चाहे उतने खींच सकते हैं। ये भी आया हुआ है, सारे प्रश्न आए हुए हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन 7 है, निम्न आकृति में यक्ष का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान हमें फाइंड करना है। तो एक चतुर्भुज है ABDC, कौन सा चतुर्भुज है, ABDC। इस चतुर्भुज में आप देख रहे होंगे 3 कोण दिए गए हैं, 1 दिया है, 2 दिए गए हैं और 3 दिए हैं, और हमें चौथा कोण A निकालना है, D। क्या निकालना है, D। तो कोण D बराबर क्या हो जाएगा, कोण D बराबर हो जाएगा, हम 360 में से इन तीनों कोणों को जोड़ के घटा दें। ये जोड़ेंगे 55 प्लस 45 और प्लस 30, तो 360 में से जब हम घटाएंगे 55 45 110, 55 और 45 50 और ये हो जाएगा 130, कितना हो जाएगा 130। जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 230, यानी कि डी हो गया 230। अब हमें x निकालना है। अब आप देख रहे हैं कि ये पूरा सर्कल पूरा हो जाएगा,
तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 में से 230 फिर से घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा 130। कितना आ जाएगा, 130, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, निम्न आकृति में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमने एंगल D निकाला। एंगल D निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज के जो 3 कोण दिए गए हैं, चतुर्भुज के, ये चतुर्भुज के जो 4 कोण दिए गए हैं उनको जोड़ा हमने 360 में से, उन्हें जोड़ के घटा दिया तो एंगल D आ गया हमारा 230। कितना आ गया, 230। ये जब 230 आ गया, फिर हम देख रहे हैं एक सर्किल पूरा हो रहा है, यानी कि किसी बिंदु पर बने कोण का मान कितना होता है, किसी भी बिंदु पर बने कोण का मान होता है 360। तो 360 में से 230 घटा दिया तो आ गया 130, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, पार्श्व चित्र में टीपीटी ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। यदि RPT, ये जो है RPT 35, ये एंगल क्या कितने का दिया है, 35 का दिया है। तो अब TPT वृत्त की स्पर्श रेखा केंद्र पे जो रेखा खींची जाती है उस पर लंब होती है, तो ये एंगल कितने का होगा, 90 का होगा। पूरा कितने का होगा, 90 का। और सिर्फ अगर हमें इतना निकालना है तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 35। कितना हो जाएगा, 90 माइनस 35, यानी कि ये हो जाएगा 55 का। कितने का, 55 का। एंगल 55 का। और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। देखिए ये अर्धवृत्त में बना कोण है, तो एक प्रमेय होती है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण। समकोण का मतलब 90 अंश का होता है, समकोण होता है। तो ये हो गया हमारा कितने का, 90 का। ये कितना हो गया, आर 90 का। अब ए एंगल निकालना है, यानी कि हम 55 और 90 जोड़ दें और 180 में से घटा दें, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, योग होता है 180, यानी कि 180 माइनस 90 प्लस 55। और 90 55 का योग कितना होगा, 180 में से ये होगा 9 5 14, 145। तो ये आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा, 35, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में एंगल ए बराबर दिया है 80, एंगल बी बराबर 85, तब एंगल डी का मान। ये डी पूछा है। देखिए ये एक वृत्त के अंदर चतुर्भुज है, तो क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा है, चक्रीय, साइक्लिक रेक्टेंगल है, चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180। तो अगर ए एंगल डी निकालना है तो हम 180 में से 85 घटा दें। जब 180 में से 85 घटाओगे तो कितना आएगा, 95। कितना आएगा, 95। तो एंगल डी का मान कितना हो जाएगा, 95, यानी कि 4 सही है। एक बार और समझ लीजिए, चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त के अंदर ऐसा चतुर्भुज जिसके शीर्ष वृत्त को स्पर्श करते हो, तो वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ इनका योग 180 है, ये 85 दिया है, तो इसे 180 में से 85 घटा दिया, यानी कि कितना आ गया, 95। कितना आ गया, 95, यानी कि ऑप्शन डी हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ये ओ वृत्त का ये केंद्र है। एंगल बी ओ डी 130, बी ओ डी ये वाला एंगल 130 का दिया गया है। एंगल बी सी डी और इस वाले एंगल का मान हमें ज्ञात करना है। तो बी ओ डी 130 का दिया गया है। अगर इसका बाह्य कोण हमें ये वाला कोण निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे निकालते हैं, 360 में से हम 130 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 230 का। ये एंगल हो जाएगा 230 का। अब ये हो गया 230, ये वाला एंगल हमें मिल गया 230।
अब हम जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ये प्रमेय लगेगी, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, दोगुना होता है। अब एक केंद्र पर बना है 230 का, ये कोण कितने का है? 230 का। तो परिधि पर कोण BCD, एंगल BCD कितना हो जाएगा? 230 बटे 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 115 का। कितना हो जाएगा? 115, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये ओ वृत्त का केंद्र है, स्पर्श बिंदु PQ की स्पर्श रेखाएं हैं, ये स्पर्श रेखाएं हैं, इसका मतलब ये कोण 90 के होंगे, कि वृत्त के केंद्र से जो स्पर्श रेखा पर रेखा खींची जाती है वो हमेशा लंब होती है। तो हमें मान ज्ञात करना है PTQ, यानी कि ये मान हमें निकालना है। अब आप देख लीजिए, ये 120 का है, ये 90 का है, ये 90 का है, तो ये एंगल क्या होगा? ये 360 में से हम 120 प्लस 90 और प्लस 90 जोड़ के घटा देते हैं। ये कितना होगा? 360 माइनस ये 9 9 18 और 2 20, यानी कि ये हो जाएगा 300। तो ये एंगल बचेगा 60 का, यानी कि एंगल टी कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।